सिंध हुकूमत का कौमी शनाख्ती कार्ड न होने वालों को भी वैक्सीन लगाने का फैसला। महकमा सेहत के मुताबिक जिसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं वो अपनी तालीमी असनाद या बे फॉर्म की बुनियाद पर भी वैक्सीन लगवा सकेगा। कोई भी शनाख्ती दस्तावेज न होने पर शख्सी जमानती पर कोरोना वैक्सीन लगवाई जा सकती है। शख्सी जमानत ना हो तो फॉर्म पुर करके ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल नंबर पर ही वैक्सीन लगवाई जा सकती है। पहले मरहले में ये सहूलत सिर्फ कराची एक्सपो सेंटर में फराहम की जा रही है। कराची में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आवाम का रश। शहरियों के हुजूम में कोरोना मजीद फैलने का खतरा बढ़ गया। नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने के लिए एक्सपो सेंटर कराची में फौज तैनात कर दी गई। सिंध हुकूमत ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर पुलिस को भी कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की तो दुकान या कारखाना सील होगा, जुर्माना भी होगा। दुकान कारखाने में मास्क ना लगाने पर भी जुर्माना होगा। जुलाई में डेल्टा वेरिएंट ने सिंध में तबाही मचा दी। जनवरी में कोरोना से 431 और जुलाई में 543 अमवात हुई। कोरोना वायरस डेल्टा वेरिएंट का फैलाव रोकने के लिए वफाकी हुकूमत का नई पाबंदियों का ऐलान। कारोबार के औकात कार रात 10 की बजाय 8 बजे तक करने और हफ्ते में 2 दिन कारोबार बंद रखने का फैसला। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग बंद रहेगी। आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त रात 10 बजे तक होगी। होम डिलीवरी की 24 घंटे इजाज़त होगी। दफातर में हाजिरी 50% होगी। NCOC के सरबराह सद उमर ने कहा कि पाबंदियों का इतलाक आज से 31 अगस्त तक रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर और एबटाबाद में होगा। सिंध में नई पाबंदियों का इतलाक 8 अगस्त के बाद होगा। गिलगित, स्कर्दू, मुजफ्फराबाद और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी पाबंदियां लगेंगी। शहबाज शरीफ ने 2018 के इंतखाबात में नून लीग की शिकस्त को पार्टी की गलत हिकमत अमली का नतीजा करार दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि उसमें नून लीग की कोई गलती नहीं थी। शाहिद खाकान अब्बासी ने प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया गया, उसमें नून लीग का कोई कसूर नहीं था, ये एक तयशुदा मामला था। PP 38 के ज़िमनी इंतखाब के दौरान सियालकोट से एक MNA ने लीगी उम्मीदवार को मशवरा दिया कि इंतखाबी मुहिम के लिए मरीम नवाज को मत बुलाना वरना आपका इलेक्शन खराब हो जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ उस्मान डार का प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकशाफ। माजी भूल कर आगे बढ़ने की शहबाज शरीफ की पेशकश पर शेख रशीद का जवाब। ऑपोजिशन की दुखती रख पर हाथ रख दिया। बातचीत की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से करने का मशवरा दे दिया। कहा इक़्तिदार के भूखों के जुमे बाजार को कोई पजीराई नहीं मिल रही। इमरान खान को नून लीग या पीपल्स पार्टी से कोई खतरा नहीं। नून लीग और शीन लीग के दरमियान मफाहमत और मज़ाहमत की जंग है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सिस्टम करप्ट हो जाए तो एक तबका अमीर और मुल्क गरीब हो जाता है। कानून की बालादस्ती कायम करके ही बड़ी सतह पर तब्दीली आएगी। 40% मुल्क की आबादी को गुर्बत की लकीर से निकालना उनका विजन है। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब ने कहा है कि 90 दिन में करप्शन खत्म होना थी, लेकिन इमरान साहब मुल्क में करप्शन का सुनामी ले आए। इमरान साहब 50 लाख घर अवाम को तो दे ना सके, नुमाइश में तस्वीरें दिखाकर किससे धोखा दे रहे हैं। ब्रॉडशीट स्कैंडल में नैब को एक और झटका। बरतानवी हाई कोर्ट का 13 अगस्त तक 22.5 अरब रुपए से ज्यादा ब्रॉडशीट को अदा करने का हुक्म। हाई कोर्ट ने कहा कि फंड्स 13 अगस्त तक ब्रॉडशीट के अकाउंट में होने चाहिए, वरना मुतालिका बैंक की लंदन ब्रांच को अदायगी पर मजबूर किया जाएगा। पाकिस्तान ब्रॉडशीट से मुआहिदा तोड़ने के बायस $65 मिलियन तक का नुकसान बर्दाश्त कर चुका। हुकूमत पाकिस्तान ने नवाज शरीफ फैमिली और दीगर के असासे ढूंढने के लिए असासा बरामदगी फर्म ब्रॉडशीट की खिदमात ली थी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि उम्मीद है नूर मुकद्दम के कत्ल के मुल्ज़िम को सजाए मौत होगी। ज़ाहिर जाफ़र को पुलिस मुकाबले में तो नहीं मरवा सकते। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र का अदालत में कुछ बोलने से इनकार। जज के पूछने पर कहा कि जो बात करनी है उसका वकील करेगा। अदालत में सरकारी वकील ने कहा कि मुल्ज़िम की हद तक अब तक तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी। जज ने कहा कि अब तक कुछ नहीं होता, मुकम्मल तफ्तीश मुकम्मल ही होती है। पुलिस वाले तो बादशाह लोग हैं, वो तो ज़िमनी चालान भी लाते रहते हैं। मुल्ज़िम का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड
मुलजिम जाहिर जाफर ने साबिक सफीर की बेटी नूर मुकद्दम को अपने घर में सफाकी से कत्ल किया था। कोरंगी कराची में 6 साल बच्ची से ज्यादती और कत्ल केस में जेर हिरासत मुलजिम का DNA मैच कर गया। जेर हिरासत रिक्शा ड्राइवर पहले ही एतराफ़ जुर्म कर चुका है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कोरंगी पुलिस ने जल्द ही केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया है। अदलिया भी इस सफाक मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा दे। 6 साल बच्ची की लाश 28 जुलाई को कचरा कुंडी से मिली थी। तेज आंधी के बायस न्यू मुल्तान में बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर गिर गया। इलाके में कई घंटे से बिजली की फरहमी मुअत्तल। तर्जुमान मैपको कहते हैं कि टीमें बहाली के काम में मसरूफ हैं। ट्रांसफार्मर नया लगाया जाएगा। बिजली सुबह तक बहाल होगी। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत कम न हो सकी। 24 घंटों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.6% रही। कोरोना से मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 23%, हैदराबाद में 14 और सिंध में मजमूई तौर पर 15% रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 13%। इस्लामाबाद के 600 मकानों में 2000 के करीब कोरोना मरीजों की मौजूदगी का इंकशाफ। ज्यादा केसेस वाली गलियों के बाहर पुलिस एहलकार तैनात। लाहौर में शरह तकरीबन 5.5% और पंजाब भर में 4% रही। पेशावर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 21% हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई शरह 5% हो गई। करोड़ों की आबादी वाले कराची के एक जिले में आज से मोबाइल वैक्सीनेशन होगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने मोबाइल वैक्सीनेशन वैन का इफ्तिताह कर दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है कि आज से कराची के एक जिले में मोबाइल वैक्सीनेशन शुरू कर देंगे। कोशिश है कि तमाम अजला में मोबाइल वैक्सीनेशन शुरू करें। मोबाइल वैक्सीनेशन से शहरियों को मजीद आसानी होगी। इतवार को सिंध में 2,11,000 अफराद ने वैक्सीनेशन करवाई। कतरे पिलाओ पोलियो से लड़ जाओ। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे असम्बली हॉल मुजफ्फराबाद में होगा। मौजूदा स्पीकर शाह गुलाम कादिर नौमुंतखब अरकान से हलफ लेंगे, जिसके बाद नए स्पीकर का इंतखाब होगा। स्पीकर के लिए PTI रहनुमा चौधरी अनवारुल हक और ख्वाजा फारूक का नाम लिया जा रहा है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के बाद कायदे ऐवान के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जाएगा। नून लीग के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन की गैर कानूनी तकर्री पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को खत में लिखा कि इंतखाब में अपोजिशन की उम्मीदवार फौजिया वकार ने 6 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की। हुकूमती उम्मीदवार को 5 वोट मिले, लेकिन कमेटी के सरबराह फलक नाज ने खिलाफ कानून और ज़ाब्ता अपना वोट कास्ट किया। चेयरपर्सन इस वक्त वोट डालने की मजाज है जब दोनों उम्मीदवारों को यकसा वोट मिलते। हुकूमती उम्मीदवार की तकर्रुर के लिए चेयरपर्सन इंतखाबी अमल की खिलाफ वर्जी की। ये तर्ज अमल गैर पार्लिमानी है। सेनेट और कौमी असम्बली की ख़वातीन अरकान भी इस मामले पर स्पीकर को खत लिख चुकी हैं, लेकिन स्पीकर ऑफिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। कश्मीर प्रीमियर लीग के शेड्यूल का ऐलान। इफ्तिताही मैच 6 अगस्त को रावलाकोट और मीरपुर रॉयल्स के दरमियान खेला जाएगा। KPL के 19 में से 12 मैच डे एंड नाइट होंगे। फाइनल 17 अगस्त को खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। हर्षल गिब्स के बाद साबिक इंग्लिश क्रिकेटर मॉन्टी पेनिसार भी भारत का मकरूर चेहरा सामने ले आए। मॉन्टी का कहना है कि भारतीय बोर्ड की जानिब से रोके जाने पर KPL खेलना उनके लिए मुश्किल हो गया। इंग्लिश बोर्ड ने बताया KPL खेलने पर भारतीय वीज़ा नहीं मिलेगा। भारतीय धमकी के बायस कमेंट्री और ब्रॉडकास्टिंग के करियर में मुश्किलात देख रहे हैं। सदर KPL आरिफ मलिक का कहना है कि हर्षल गिब्स भारत के दबाव को ठुकराते हुए पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। भारत को समझना चाहिए KPL में क्रिकेट खेली जा रही है, सियासत नहीं हो रही। KPL पर मकबूजा कश्मीर में भी बहुत जोश व खरोश है। कोशिश है कि मकबूजा कश्मीर के लोग भी KPL देख सकें।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत को तो चाहिए था कि कश्मीर प्रीमियर लीग के मैचेस को श्रीनगर में बड़ी स्क्रीनों पर दिखाता। अफसोस कि उसने खिलाड़ियों को धमकियां दी, KPL खेली तो भारतीय वीज़े नहीं मिलेंगे। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया टॉक करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि KPL पर भारतीय रवैया काबिल मज़म्मत है। स्पोर्ट्स को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड को भारत के इस रवैये का नोटिस लेना चाहिए। अफगान सूबे हेलमंद पर बमबारी से तालिबान के 40 जंगजू हलाक। अफगान फोर्सेस का झड़पों में 455 तालिबान की हलाकत का भी दावा। अफगान हुकाम के मुताबिक लश्करगाह के बहुत से इलाके तालिबान के कब्जे में हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की शिद्दत पसंद हुकूमत और सिविल वॉर के खदशात के सबब मुहाजिरीन का बहरान पैदा होने का खदशा। अमरीका का अफगान पनाह गुज़ीनों के लिए नया अफगान मुहाजिरीन प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। अफगानिस्तान में अमरीकी फंडेड प्रोजेक्ट्स गैर मुल्की NGOs गैर मुल्की मीडिया के लिए काम करने वाली दरख्वास्त दे सकेंगे। अफगान सदर अशरफ गनी का कहना है कि जब तक तालिबान अमन के लिए आमादगी जाहिर नहीं करते सूरत हाल तब्दील नहीं हो सकती। हम या तो मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे या उनके घुटने मैदान जंग में तोड़ देंगे। किसी भी तबाहकुन क़ुव्वत के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। अफगान हुकूमत ने अपनी तरजीहात तय कर लीं, तालिबान और उनके हामी अपनी तरजीहात तय कर लें। अफगान हुकूमत के सिक्योरिटी प्लान को अमरीकी हिमायत हासिल है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान चौथा और आखिरी T20 आज प्रोविडेंस में खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज़ का पहला और तीसरा मैच बारिश की नज़र हो गया था। पाकिस्तान को 4 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। कोयटा ग्लैडिएटर CM बलोचिस्तान विमेन T20 टूर्नामेंट का फाइनल आज खेला जाएगा। बलोचिस्तान थंडर्स और खैबर पख्तूनख्वा स्टार्स मध्य मुकाबिल होंगे। फाइनल मैच भी जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक्स के 10वें रोज़ मेज़बान जापान के एथलीट्स की मायूस कुन कारकर्दगी का सिलसिला जारी है, जो मुसलसल दूसरे रोज़ भी सोने का कोई तमगा ना जीत सके। मेडल टेबल पर चीन ने मजीद 5 गोल्ड मेडल जीतकर 29 तलाई तमगों के साथ पहली पोजीशन बरकरार रखी हुई है। अमेरिका 22 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर है। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के मजीद 3 एथलीट्स का सफर तमाम। खवातीन की 200 मीटर दौड़ हीट में नजमा परवीन आखिरी नंबर पर रहीं। पाकिस्तानी शूटर गुलाम मुस्तफ़ा बशीर और खलील अख्तर भी मेडल की दौड़ से बाहर। पाकिस्तान के लिए मेडल की आखिरी उम्मीद अशर नदीम बुध को जैवलिन थ्रो के मुकाबले में एक्शन में होंगे। टोक्यो ओलंपिक्स में एथलेटिक्स मुकाबलों के हाई जंप इवेंट के फाइनल में इटली के ज्ञान मार्को टेम्बरी और कतर के मोताज़ ईसा बारशम के दरमियान दिलचस्प मुकाबला हुआ। दोनों एथलीट्स ने अपनी अपनी बारियों में 2.37 मीटर की छलांग लगाई। मजीद 3 बारियों के बाद भी फातेह का फैसला न हुआ। अगली बारी में इटली के एथलीट को अनफिट होकर दस्तबरदार हो गए। फिट होने के बावजूद कतर के बारशम आखिरी बारी से दस्तबरदार हो गए, जिस पर गोल्ड मेडल दोनों एथलीट्स ने शेयर किया। यही तो थी, खो गई कहाँ, गहरी चुप सी उड़ के सो गई कहाँ, सो गई है सिर कभी ना जाग पाएंगी। चश्मे नम जाने शोरीदा काफी नहीं, तोहमते इश्क पोशीदा काफी नहीं। मारूफ गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय ने नया गाना रिलीज कर दिया। गाना अपने लहू और अपने कलम से आज़ादी का इल्म बुलंद करने वालों और कश्मीर से फ़लस्तीन तक मज़ालिम के सामने डटे बच्चों के नाम किया गया है। गाना आप जियो नेटवर्क और उसके तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं।